इक्विटी ग्रांट के लिए अप्लाई करने के लिए पहले हम गूगल क्रोम ओपन कर लेंगे। उनके बाद रुकिए थोड़ा, हाँ, तो 10K MIS पोर्टल यहाँ सर्च कर देंगे कि 10K MIS पोर्टल। सर्च करने के बाद जो पहला जो साइट आएगा MIS फॉर्मेट, उन पे आने के बाद यहाँ यूज़र आईडी और पासवर्ड चाहेगा। तो यूज़र आईडी यहाँ हम दे देते हैं। तो FPO से लॉगिन करना है, CBPO से नहीं। FPO से लॉगिन करने के बाद जब यहाँ हम आईडी डालेंगे, उनके बाद पासवर्ड, फिर यहाँ सिलेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कर देते हैं। उनके बाद यहाँ हेड ऑफिस इनको कर देते हैं, फिर सबमिट। अब देखो कि सबमिट करने के बाद ये ओपन हो जाएगा, फार्मर का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। फिर ऊपर में आएगा माई टास्क, उनके ठीक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस, उनके बाद आएगा फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10K फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे कि क्लिक करने के बाद यहाँ दो सिचुएशन आएगा, एक आएगा कि मास्टर्स, दूसरा है ट्रांजैक्शन। तो हम दाएं तरफ जो ट्रांजैक्शन है वहाँ पे आएंगे। ऊपर में इक्विटी एप्लीकेशन फॉर्म मैचिंग इक्विटी ग्रांट जहाँ लिखा हुआ है पहले ही है, तो एप्लीकेशन फॉर्म मैचिंग इक्विटी ग्रांट यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद यहाँ आएगा, फिर यहाँ सर्च, ऐड, लिस्ट एंड बैक, ये चारों ऑप्शन दिखाएंगे आपको। और आने के बाद यहाँ ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ आ जाएगा, मतलब अभी जो जिस भी FPO का इक्विटी के लिए आवेदन आप करना चाहते हो वो अभी इधर आ जाएगा। अभी इधर पहले FPO का नाम डालना है, इन पे FPO नेम डाल देंगे इनके। उनके बाद कॉन्टैक्ट नंबर भी इधर डाल देंगे। उनके बाद रजिस्ट्रेशन डेट, मतलब FPO कब रजिस्ट्रेशन हुआ था वो डेट यहाँ डालना होगा, ठीक है। और मैक्सिमम शेयर होल्डर कितना है, शेयर होल्डर इन मेंबर, वो इधर डालना होगा। फिर दाएं तरफ आ जाएंगे बिजनेस ऑफ FPO, आपका FPO क्या बिजनेस कर रहा है तो वो इधर देना होगा। उनके बाद अमाउंट ऑफ इक्विटी ग्रांट इन INR, मतलब कितने कॉस्ट के लिए, इक्विटी कितने के लिए आप लोग मतलब आवेदन कर रहे हो, ये इधर डालने के लिए बोल रहा है। देखो पहले तो ये समझने की बात है आपको कि इक्विटी ग्रांट लेने के लिए आपके पास मतलब 700 से ज़्यादा फार्मर होना चाहिए, तब आप जाके तो जो 15 लाख इक्विटी के मैचिंग इक्विटी के लिए दे रहा है तब वो आपको मिलेगा। और सोचिए कि आपके पास नहीं है, तो 700 फार्मर नहीं है, तो आपको क्या करना है, तो 300 तो होना ही चाहिए। 300 होने से आप मतलब दो कॉस्ट में हम उनको डिवाइड करके, तो मतलब 7.5 करके दो बार हम वो कॉस्ट को ले सकते हैं। ये भी थोड़ा जब इक्विटी के लिए आवेदन करेंगे तो आप अपना CBPO के साथ थोड़ा बात कर लेना, ठीक ना। फिर इधर उनके बाद हम जब नीचे आएंगे ट्रांजैक्शन डिटेल्स में ऐसा कुछ करना नहीं है, बस आपका शेयर मेंबर जितना है वो दिखाएंगे। और शेयर होल्डर कंट्रोल के लिए मतलब जितना भी अमाउंट आया है वो अमाउंट यहाँ पे डाला हुआ है दाएं तरफ, ठीक ना।
वो भी आप देख सकते हो। और एप्लीकेशन उनके बाद बैंक डिटेल्स में आएंगे तो हम यहाँ पे आपका शो हो जाएगा, मतलब MIS पे आप उठा के रखे हैं ना, तो आपका यहाँ पे बैंक डिटेल्स शो हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक आ रहा है, देखो तो ये डाला हुआ है, मतलब ये MIS पे डाला हुआ है, इसीलिए इधर आ रहा है। अब नहीं डाल के रखोगे तो इधर भी नहीं आएगा। और दाएं तरफ देखो IFC भी आ रहा है, ठीक ना। और ये दोनों थोड़ा चेक कर लेना, जब एप्लीकेशन करोगे तो थोड़ा चेक कर लेना बस ये। और उनके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स पे आके आपका जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स है वो यहाँ फिल करने के बाद, डेट देने के बाद और CBBO नेम इधर डाल देंगे। उनके बाद फाइनेंशियल कमिटीज़ पे आएंगे और यहाँ कितने के लिए हम मतलब नेम ऑफ द फंडेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ द FPO। तो यहाँ आने के बाद हम मतलब कौन सी सिचुएशन से हम FPO का जो भी मार्केटिंग है वो कर सकते हैं, तो हम इधर मार्केटिंग कम्युनिटी लिख सकते हैं इधर, ठीक ना। मार्केटिंग कम्युनिटी और दाएं तरफ जो मेजर एक्टिविटी है, मेजर एक्टिविटी के लिए हम वो बिजनेस एक्टिविटी भी डाल सकते हैं। उनके बाद यहाँ आएंगे डिटेल्स ऑफ बोर्ड डायरेक्टर। तो डिटेल्स ऑफ बोर्ड डायरेक्टर पे आने के बाद यहाँ देखो कि नेम ऑफ BOD मेंबर, नेम ऑफ BOD मेंबर, बाएं तरफ जो भी BOD है उनका नाम, उनके बाद उनका जेंडर डालेंगे। उनके बाद डेजिग्नेशन रूल इन FPO, तो वो कौन सा मतलब FPO के अंदर वो कौन सी पोस्ट में है, कौन सी उनका ये है, तो BOD हो सकता है, चेयरमैन भी हो सकता है। वो देने के बाद यहाँ उनका आधार नंबर और DIN, वो जितना भी आपका BOD है उनका DIN नंबर है, सभी का है, उनका DNM नंबर इधर डालेंगे। उनके बाद हम लोग क्वालिफिकेशन में आएंगे। क्वालिफिकेशन वो कितना क्वालिफिकेशन है, जैसे कि ये यहाँ हम डाल रहे हैं मिहिर माइती, जेंडर मेल, BOD। और ये डालने के बाद इनका आधार नंबर डाल देते हैं। आधार नंबर डालने के बाद इधर DIN नंबर भी डाल देते हैं। फिर क्वालिफिकेशन वो कितना दूर उनका क्वालिफिकेशन है वो डाल देते हैं। क्वालिफिकेशन डालने के बाद 10 आर इन ईयर्स, इन पे छोड़ दो, कुछ नहीं करना है। कॉन्टैक्ट नंबर दे देते हैं और उनके बाद लैंड होल्डर इन एरिया, इनका एरिया कैसा है, मतलब इनका जो लैंड है वहाँ का एरिया कैसा है वो यहाँ डालेंगे। उनके बाद ऐसे ही कर करके जितने भी BOD है या फिर जो चेयरमैन है या फिर CEO है हम यहाँ डाल सकते हैं। दाएं तरफ जो एक्शन है, एक्शन पे आने के बाद हम जो ऐड बटन है, प्लस करके जो ऐड बटन है देख पाओगे, तो ऐड बटन पे क्लिक करने के बाद हमको मतलब उनके बाद ऐड होता जाएगा, नेक्स्ट आता रहेगा। फिर उनके बाद यहाँ डिटेल्स ऑफ शेयर होल्डिंग ऑफ FPO मेंबर्स, तो यहाँ आने के बाद जो आखिर में जो आता है सीरियल नंबर डालेंगे यहाँ इधर। उनके बाद शेयर होल्डर, मतलब हमारे टोटल शेयर होल्डर कितना है, वो 200 हो सकता है, 300, 200, 300, 400, 500, 700 जितना भी है वो डालने के बाद इधर उनका फेस वैल्यू, मतलब एक एक शेयर होल्डर का फेस वैल्यू कितना है। जैसे कि समझो कि हम 500, एक का 500 है, एक शेयर होल्डर का 500 है, तो फेस वैल्यू कितना है, यहाँ का फेस वैल्यू अलग अलग होता है सबका। तो फेस वैल्यू पूछने के बाद यहाँ फेस वैल्यू डाल देना। उनके बाद टोटल अमाउंट इन पेड, तो टोटल अमाउंट कितने के लिए आप आवेदन कर रहे हो, तो ये भी देना इधर जरूरी है। उनके बाद जब ये हो जाएगा उनके बाद यहाँ प्रोसीड करना है। तो प्रोसीड करने के बाद आपको कुछ और 2-4 डॉक्यूमेंट जो लगता है इधर आपको पहले ही बोल दिया जाता है कि कौन कौन डॉक्यूमेंट लगेगा, तो वो डॉक्यूमेंट इधर डालने के बाद नीचे आके सबमिट कर देना, बस इक्विटी के लिए आवेदन हो जाएगा। हाँ, वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है लेकिन ठीक है, आप ये देखोगे तो कर सकते हो। ठीक, थैंक यू।